हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो जो भी प्यारे बच्चे जूनियर असिस्टेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आ जाएंगे और वो एक विशेष जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 5512 का जो पेपर है वो आपका होने वाला है और इससे पिछली भर्ती की हम बात करते हैं तो 1262 वाली पिछली जो भर्ती है वो हमारी पूरी हुई थी और जिसका भी फाइनल का रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं भी आया है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि 5512 आपकी भर्ती जो इधर है और एक 1262 वाली जो भर्ती है, क्योंकि जब चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो हम जो पिछली वाली भर्ती है उस चीज़ों से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक नज़र हम डालने वाले हैं 1262 वाली भर्ती में कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, कितने गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे और कितने क्या बच्चे जो हैं वो टोटल की कट ऑफ गई थी, उसके हर चीज़ की बात करते हैं, कितने बच्चों की टाइपिंग वगैरह हुई थी। हम क्लियर जानकारी जो है वो 1262 वाली भर्ती के बारे में समझते हैं। फिर उसी को देखते हुए फिर हम 5512 में आ जाते हैं और फिर इस भर्ती में बात करने वाले हैं कि उसी के हिसाब से यदि चलेंगे तो कितने गुना बच्चे जो है पेपर में पास कर दिए जाएंगे, कितने गुना बच्चों को आपका बोल सकते हैं टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो जूनियर असिस्टेंट से संबंधित हैं तो इस वीडियो में आ जाएंगे, यहाँ पर विशेष जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जूनियर असिस्टेंट 5512, ठीक है, ये आपके 5512 वाली भर्ती है। अब हम बात कर लेते हैं पिछली भर्ती, क्योंकि आप सभी को पता है 1262 वाली जो भर्ती है ये 2021 के पेट से आई थी। 2021 के पेट से यह भर्ती आपको देखने को मिली थी, यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए थे बच्चे आपके जो है वो 41,037 बच्चे जो है वो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। यानी कि हम बात कर लेते हैं भर्ती का कितना गुना, तो भर्ती का 32.5 गुना बच्चे जो हैं वो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हमारी भर्ती ठीक कुछ उसी प्रकार से ये भी हमारी है, यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, यहाँ पर टाइपिंग की हम बात कर लेते हैं, किसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम टाइपिंग की हम बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, 1 मिनट रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी टाइपिंग है। 1262 वाली भर्ती की हम बात करते हैं, कितने गुना बच्चों को जो है टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। जैसे होता क्या है, अभी आपका एग्जाम हुआ 1262 वाला एग्जाम हुआ और 1262 वाला एग्जाम के बाद टाइपिंग आपकी होती है, आप सभी को पता है। एग्जाम के बाद क्या होती है, टाइपिंग होती है। तो टाइपिंग में कितने गुना बच्चे बुलाए गए थे, तो लगभग 12.5 गुना बच्चे जो हैं वो टाइपिंग में बुलाए गए थे। लेकिन इस बार जो है कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो 12.5 से बढ़ करके हम 15 गुना बच्चे मान के चलते हैं कि इस बार टाइपिंग में बुलाए जाएंगे। तो वो चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। तो 1262 से कितने 15 लगभग 12.5 गुना बच्चे जो हैं वो टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे। यानी बच्चों की संख्या तो बहुत थी, लेकिन टाइपिंग तक आते आते कितने टोटल बच्चे रह गए, तो 15,172 बच्चे जो हैं वो टोटल यहाँ पर रह गए थे। इतने बच्चों की टाइपिंग हुई थी। फिर उसके बाद में इनका रिजल्ट आना बाकी है और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आने के बाद ये भर्ती भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं 5512 वाली भर्ती की, क्योंकि आप सभी को पता है 2,43,981 बच्चे जो हैं ये इस मुख्य परीक्षा में क्या होने वाले हैं, तो मुख्य परीक्षा में यहाँ पर बैठने वाले हैं। इतने बच्चे क्या देंगे, तो इतने बच्चे आपके एग्जाम जो हैं वो देने वाले हैं। जब इतने बच्चे 2,43,981 बच्चे एग्जाम देंगे तो यानी कि कितने गुना बच्चे जो है वो यहाँ से पास करके टाइपिंग में जाएंगे, तो लगभग जो है 15 गुना बच्चे जो है वो यहाँ पर रह जाएंगे। यानी इतने बच्चे एग्जाम देंगे। अब इसमें से पास कितने होने वाले हैं, तो लगभग 82,680 बच्चे के आसपास ये कहाँ जाएंगे, तो ये टाइपिंग तक प्रवेश कर जाएंगे। पिछली बार तो आपका 12.5 गुना लिया गया था, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा उम्मीद है, तो हम 15 गुना मान के चल सकते हैं कि इस बार जो है टाइपिंग के लिए बच्चे लिए जाएंगे। तो यदि 5512 का 15 गुना आप करते हैं तो 82,680 बच्चे जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि इस बार आपके ज़्यादा लिए जाने की उम्मीद है, इसलिए हमने 15 लिया है। और यहाँ पर जो पिछली भर्ती की हम बात करते हैं तो 12.5 गुना बच्चे जो हैं वो लिए गए थे। तो ये कुछ चीज़ें आपकी रही हैं। अब प्यारे बच्चे, मैंने तो आपको तैयारी कैसे करनी है, कितना सेव इसको लेकर चलना है, कैसे क्या टारगेट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने पिछली भी वीडियो में आप सभी को बता दी है। और बहुत से बच्चों के बराबर कमेंट्स आ रहे थे कि कमेंट्स क्या थे कि सर जी जो है आप हमें वो नहीं बताए हैं जो आप सभी को पता है कि नोट्स की जहाँ पर बात होती है तो वहाँ पर मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि हमारे चैनल पर बेस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी भी आपके अवेलेबल हैं, चाहे तो आप अभी भी जाके उनको ले सकते हैं। मैं आपको ज़रा बताया दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाएंगे थोड़ा, मैं वो नोट्स में आपको दिखाया दे रहा हूँ। तो जा करके अभी भी उन्हें आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार जो है बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है।
तो ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इन्हें थोड़ा सा मैं समझाया दे रहा हूँ, ये कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो देखो प्यारे बच्चे, यदि आपको मैं सिंपल तरीके से बात करता हूँ, यदि आपको 5512 में क्या होना है, 5512 में आपको सेलेक्ट होना है, ठीक है। इस भर्ती में चाहते हो कि हम सेलेक्ट हो जाएं, और कहीं ना कहीं यदि आपकी सब्जेक्ट इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि भाई क्या होता है, हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है, हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जहाँ पर जितना बच्चा लगभग होता है सीरियसली जो तैयारी कर रहा होता है, वो फुल में फुल करके आ जाता है, 2-3 नंबर आपका इधर उधर हो जाता है। अब हिंदी के अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है 30 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के यहाँ पर पूछे जाते हैं, यानी एक भारी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आपको जाना है, डाउनलोड कर लेना है। अभी एजुकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा सिंपल तरीके से, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो डाउनलोड दिस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, और सिंपल तरीके से ये नोट्स हमारे जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपको इसमें सेलेक्ट होना है तो इन नोट्स को एक बार पढ़ के देखिए भाई, बहुत शानदार हैं, एकदम बहुत शानदार तरीके से हैं। मात्र आपको 79 में ये आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा प्राइस भी यहाँ पर नहीं रखी गई है, और क्योंकि ये खासकर आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयार किए गए थे, और हमने इसलिए शुरुआत से ही इन पर जो है 47% का ऑफ हमने लगा रखा है। तो जूनियर असिस्टेंट के बच्चों के लिए ये तो भाई रामबाण साबित होने वाले हैं, और बहुत से बच्चे ले भी चुके, बहुत से बच्चों के मैसेज भी आए हैं कि हाँ सर जी ये जो आपने दिया है ये बढ़िया कंटेंट है। बाकी मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ मैं चीज़ों को आपको और प्रोवाइड करा दूं, लेकिन भैया इसमें ज़्यादा समय बचा नहीं है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आपका आ ही गया है। इसी मंथ आपका एग्ज़ाम है, 29 जून को आपका क्या है एग्ज़ाम है। तो इतना जल्दी आपके लिए कुछ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम वादा करते हैं अगर जो केवल जितना हमने प्रोवाइड कराया है हिंदी के नोट्स वगैरह, यदि इन्हें ही आप परचेज कर लेते हैं तो यही आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। ये हेल्पलाइन नंबर हमारा मिल जाएगा, यहाँ पर मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं, इनको भी परचेज कर सकते हैं, यानी आप ऐप से भी ले सकते हैं और इस हेल्पलाइन नंबर से भी ले सकते हैं। तो जो भी जूनियर असिस्टेंट जेईई के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और इतना ध्यान रखना कि ये जो हिंदी सब्जेक्ट आपकी है, तो हिंदी सब्जेक्ट आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट हम मान सकते हैं जूनियर असिस्टेंट में, क्योंकि हिंदी हर बच्चे की लगभग तैयार होती है। जिनकी नहीं तैयार है तो कहीं ना कहीं पढ़ के वो अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। और हिंदी में लगभग 30 में से आपके जो है हर एक बच्चे के जो भी सीरियसली तैयारी कर रहा है तो 27 प्लस में तो उसके सही होंगे ही। और यदि आपने हिंदी में ही 20 में रह गए या 15 पे रह गए तो सिलेक्शन तो आपका किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। बाकी जूनियर असिस्टेंट के लिए परेशान नहीं होना है, जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेरी रहेगी आपकी, मैं बराबर आपके क्लियर करता रहूँगा। और अपना हमने बता ही दिया कि कितने गुना बच्चे लगभग टाइपिंग में लिए जा सकते हैं, कितने गुना बच्चे क्या हो सकता है, वो सारी जानकारी हमने पिछली भर्ती को देख लिया और इसमें आपको बता दिया है। क्योंकि इस बार 15 गुना टाइपिंग में लिए जाने की उम्मीद है, तो बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे कि सर कितना हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब कोई भी क्वेश्चन बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँगा। जो भी जानकारी रहेगी मैं आपको बता दूँगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। और सभी लोग जो है यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर जो भी जानकारी मिलती है एकदम सच्ची और एकदम सही जानकारी मिलती है। क्योंकि हम इधर उधर से ना पता कर सीधा आयोग जा करके हम जानकारी को कलेक्ट करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आयोग में हमारा आना जाना लगा रहता है। तो इसीलिए जो है वहाँ पर सारी चीज़ें जो है हम पता करके मैं सीधा आपको बताता हूँ, तो बीच वाला सिस्टम एकदम खत्म ही हो जाता, सीधा रियल जानकारी आप तक पहुँचती है। तो यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जाओ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।